जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज पांचवा भाग है, पार्ट 5, समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, साइंस बिहाइंड ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अभी तक हमने समझा कि कैसे जितनी भी अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो भक्ति के अंग हो, ज्ञान मार्ग हो, राजयोग हो, वो सब के सब योग दर्शन के विभूतिपाद में जो धारणा, ध्यान और समाधि की परिभाषा दी गई है, उसके ही ऊपर आधारित है। जो मेरा चौथा भाग था, यानी इससे पहले वाला, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि ये जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं, सखा भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, और भी उनके पीछे का हेतु क्या है, मूल कारण क्या है, और जब हम भगवान का रूप ध्यान करते हैं तो इससे क्या होता है, जब उनकी कथाएं सुनते हैं तो इससे क्या होता है। इन सब के पीछे का मैंने आपको विज्ञान 4th भाग में समझाया था। फिर मैंने बताया था कि 5th भाग में हम विष्णु पुराण का वो प्रसंग देखेंगे जहां पर पूरा समझाया गया है कि कैसे सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते करते हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जहां हमें अद्वैत रियलाइजेशन होता है कि मैं और इष्ट देव और ये समस्त जगत जो है वो एक ही है। ऐसा रियलाइजेशन हमें होता है। तो विष्णु पुराण का ये पूरा प्रसंग आज हम देखेंगे बिना वक्त गवाए, यहां तक कि कैसे ये ध्यान करते करते ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये भेद ज्ञान जो कि अज्ञान जन्य है वो नष्ट हो जाता है और एकत्व का बोध होता है। पूरा ये प्रसंग मैंने आपको कहा था कि विष्णु पुराण का पढ़ना आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये छठा अंश है, 6th अंश, 7वां अध्याय, उसका हम देखेंगे 46th वर्ष से। अच्छे से समझना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल करेगा। आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो रूप ध्यान वगैरह, ये जो प्रैक्टिसेस है जो भक्ति मार्ग में बनाई गई है, वो ऐसे ही नहीं बनाई गई कि चलो किसी को मन हुआ और बना दिया। सबके पीछे का विज्ञान है हमारे सनातन धर्म में कि ऐसा क्यों बनाया। लेकिन कोई पढ़े तब पता चले ना कि ऐसा क्यों है, ये जो अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस है इससे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खांडिक्य बोले, खांडिक्य एक ऋषि है, वो बोले, हे महाभाग, यह बताइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है। यानी चित्त के जितने भी संस्कार है वो नष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा शुभ आश्रय है, कि ऐसा कौन सा ध्यान का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जिसके ऊपर हम हमारे चित्त को लगाए ताकि हमारे चित्त में जितने भी विकार है, दोष है, यानी संस्कार है, मेंटल टेंडेंसीज है, वो सब नष्ट हो जाए। यानी एक तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे बेस्ट उपाय कौन सा है जिससे हमारा चित्त उस पर आश्रित हो, ताकि चित्त के जितने भी दोष है, संस्कार है, वो नष्ट हो जाए, वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड को डेवलप करने पर। तो केशीध्वज बोले कि हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। जैसा कि हम अद्वैत में हमेशा कहते हैं कि दो तरह के ब्रह्म हमारे सनातन धर्म में माने गए, एक मूर्त एक अमूर्त, एक पर एक अपर, यानी एक साकार एक निराकार। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंद आदि, अच्छा यानी वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की बात कर रहे हैं कि ये जो 4 मुनिजन है ब्रह्म भावना से युक्त है, और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है। यानी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भी जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं, वो ब्रह्म भावना, यानी उनकी जो भावना है जगत को लेकर, वो ब्रह्म भावना है, ब्रह्म अवस्था में स्थित रहते हैं। उनकी भावना यही है कि जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसी ही भावना में जो मुनिजन है वो रहते हैं। लेकिन उससे भिन्न ये जो देवी देवता, यानी जो स्वर्ग के देवी देवता है, जो कि योनि है,
देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है। ये सब कैसे है? तो कर्म भावना युक्त है तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्ग आदि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्य गर्भ आदि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। देखो अद्वैत आ गया कि हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते, यानी जब तक हमारे अंदर ये जो पाप कर्म है वो ज्यादा है, जब तक ये क्षीण नहीं होते तब तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। उन्हें लगता है कि ये ब्रह्म अलग है कोई और जगत अलग है। तो ऐसी दृष्टि को क्या कहा गया है? अज्ञान भरी दृष्टि। अहंकार के कारण ऐसी दृष्टि, ऐसा भेद मनुष्य को होता है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है। अरूप नामक यानी विष्णु जी का निर्गुण निराकार स्वरूप, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। यानी जो ये पूरा विश्व है वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है, इसे भगवान का विश्व रूप कहते हैं। लेकिन इस विश्व रूप से भी विलक्षण एक निर्गुण निराकार स्वरूप है जिसका कोई आकार नहीं, जो अरूप है। अरूप नामक परम रूप है। अरूप यानी बिना रूप वाला, जो व्यापक है, जिसे हम कॉन्शियसनेस की फील्ड कह सकते हैं या सर्वव्यापक चैतन्य कह सकते हैं। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते। यानी जो योगाभ्यासी है वो स्टार्टिंग में ही वो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है उसका चिंतन नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो बात तो योग दर्शन में भी बताई गई है। मैं फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली निर्गुण निराकार का चिंतन किया ही नहीं जा सकता कभी भी, किसी भी हालत में। तो जो योग का अभ्यास करते हैं वो पहले इस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। विश्वमय स्थूल रूप का, ये जो पूरा विश्व है वही श्री हरि का स्थूल रूप है, भगवान विष्णु का स्थूल स्वरूप है। क्या? ये पूरा विश्व। उस रूप में ब्रह्म की भावना यानी भगवान की भावना करनी चाहिए। तो किस तरह? तो आगे बताते हैं कि हिरण्यगर्भ, भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुद, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष यानी पंचतन मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप है। यानी इस तरह से धारणा करनी चाहिए योगी को कि जो भी कुछ मैं देख रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्थूल जगत, स्थूल विश्व, वो भगवान श्री हरि का मूर्त स्वरूप है यानी साकार स्वरूप है। ऐसी भावना करनी चाहिए। भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। यानी ये जो चराचर जगत है वही परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु। अब ये विष्णु पुराण है तो यहां पर परम तत्व को क्या नाम देंगे? विष्णु। अगर ये शिव पुराण होती तो परम तत्व को क्या नाम देते? शिव जी। अगर ये देवी रिलेटेड पुराण होती तो परम तत्व को क्या नाम देते? देवी। गणेश जी रिलेटेड पुराण होती तो परम तत्व को क्या नाम देते? गणेश जी। ये विष्णु जी की पुराण है तो यहां पर परम तत्व कौन है? मतलब परम तत्व को कौन सा नाम दिया गया? विष्णु। तो यह संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। यानी जो भी कुछ आप देख रहे हो ना, वो भगवान विष्णु का विश्व स्वरूप है, विश्व रूप। इसे ही विश्व रूप कहते हैं। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। यानी ये सब भगवान की ही शक्ति है। कौन सी? पराशक्ति, अपराशक्ति और अविद्या, ये तीनों भगवान की शक्ति है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में है, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में
और उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है, तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। यानी सबसे पहले योगी को ऐसी धारणा करनी चाहिए, विष्णु पुराण में सिखा रहे हैं, कि वो जो भी कुछ देख रहा है वो भगवान विष्णु का मूर्त स्वरूप है, या कहो अपने इष्ट देव, वो जो भी इष्ट देव है जिसे वो मानते हो, उनका मूर्त स्वरूप है, उनका साकार स्वरूप है पूरा विश्व। यानी ऐसी धारणा करनी चाहिए कि पूरे विश्व में मैं जो भी कुछ देखूं या ना देखूं, जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं भी दे रहा, वो सब मेरे इष्ट का ही मूर्तिमान स्वरूप है, साकार स्वरूप है। ऐसा उसे निरंतर चिंतन करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त रूप है, यानी दूसरा जो रूप है, इसलिए मैंने कहा था कि ब्रह्म के दो रूप मानने ही पड़ेंगे। जो दूसरा उनका रूप है वो अमूर्त है, यानी निराकार स्वरूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन यानी ज्ञानी जन सत कहकर पुकारते हैं। सत कहते हैं ना कि भाई एकमेवा द्वितीयम सत, के पहले के टाइम, मतलब जब कुछ नहीं था तो पहले ये एकमात्र सत ही था, उस सत के अलावा कुछ नहीं था। तो वो जो सत चित आनंद वाला जो सत है, यानी वो रियलिटी जो अनचेंजिंग है, जो बदलता नहीं है, ऐसी रियलिटी को यहां पर सत कहा गया, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, जो सनातन है, सत कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित है, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्म शुद्धि के लिए शुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी यानी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय है। क्या बात है। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रय भूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां है, वे सब अशुद्ध है। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से निष्प्रह कर देता है। निष्प्रह, यस, बिल्कुल। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है, कि भगवान में एक बार हमारा चित्त स्थिर हो जाए अच्छे से, यही धारणा है। अब यही परिभाषा योग के विभूतिपाद में भी दी गई है। जो पहला ही सूत्र है विभूतिपाद का पतंजलि योग सूत्र में, कि धारणा यानी चित्त को बांध देना, किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन में अपने चित्त को बांध देना ही धारणा है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो क्या है? भगवान का सगुण साकार स्वरूप। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित है, तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, तथा जिनके जंघा एवं उरु समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणारविंद सुघरता से विराजमान है। उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करे। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित, शांग धनुष, शंख, गदा, खड़ग, चक्र तथा अक्षमाला से युक्त, वरद और अभय युक्त हाथों वाले, रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को
अपना चित्त एकाग्र, भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। यानी तब तक लगातार धारणा करो जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए। कैसी स्थिति? कि जिस स्थिति में हम कुछ भी कर रहे हो तो भी मन से वो जो छवि है भगवान की, जो उनका सगुण साकार स्वरूप जो हमने मन में विजुलाइज किया, ऐसी स्थिति ना हो कि अब जब भी हम कोई भी काम करते हो, चलते फिरते कहीं पे भी, उनका जो स्वरूप जो हम चिंतन करते हैं वो प्रत्येक क्षण हमारे माइंड में रहे। जब तक ऐसी स्थिति प्राप्त ना हो तब तक ये धारणा करते रहना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और सांग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। यानी एक तरह से ये प्रोसेस बताई गई है कि पहले अगर ये पहली वाली धारणा सिद्ध हो जाए उनके स्वरूप की, फिर उसके बाद ये वाले स्वरूप की धारणा करनी चाहिए। कैसे? कि उन्होंने स्फटिक की काक्ष माला पहनी है और यज्ञोपवीत धारण किया है और एकदम शांत स्वरूप में बैठे हैं। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। अब ये देखो, यहां पे भी ध्यान की वही परिभाषा है जो योग दर्शन के विभूतिपाद में दी गई है कि ऐसी अवस्था के जिसमें हमारा माइंड या हमारा चित्त कहीं और जाता ही नहीं है, पूरी तरह उसमें ही लग गया, कि ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन, यानी ध्याता ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। अब देखो, यही परिभाषा योग सूत्र में भी थी, यही परिभाषा विभूतिपाद में जो समाधि की थी, कि जहां पर ये ध्याता ध्येय और ध्यान का ये जो भेद है वो समाप्त हो जाए। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्म तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय, यानी वहां तक पहुंचने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, यानी अद्वैत अवस्था हम रियलाइज कर लेते हैं, परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है, अज्ञान के कारण ही भेद है। उसे ऐसा लग रहा है मैं अलग हूं, भगवान अलग है, वो अज्ञानता के कारण ही है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में अविद्यमान भेद कौन कर सकता है? हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? तो विष्णु पुराण में हमें ये प्रमाण मिलता है कि कैसे सगुण साकार ईश्वर के ध्यान से हम धीरे धीरे निर्गुण निराकार रियलिटी तक पहुंच जाते हैं और हमें अद्वैत रियलाइजेशन यानी नॉन ड्युअलिज्म का ज्ञान हो जाता है कि ये सब कुछ एक ही है, एकत्व, अभेद भावना प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम छांदोग्य उपनिषद को भी देखेंगे तो छांदोग्य उपनिषद में भी ये जो मैंने अभी आपको बताया इतने सारे पार्ट्स में, कि हम जो भावना करते हैं वही हमारी रियलिटी हो जाती है। वही सेम चीज़ ये छांदोग्य उपनिषद में 3.14.1 में कहा गया है, 3रे अध्याय का 14 खंड और उसमें पहला मंत्र। इसमें कहा गया है कि यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है।
यह उससे उत्पन्न होने वाला, उसी में लीन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है। इस प्रकार शांत होकर उपासना करे, यानी इस प्रकार धारणा करनी चाहिए। ये जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे ही उत्पन्न हुआ है, उसमें ही स्थित है, उसमें ही लीन होगा। क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमयी निश्चयात्मक है। इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही यहां से मरकर जाने पर होता है। अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए। अब यहां पर निश्चयात्मिका बुद्धि यानी भाव, भाव यानी अगर उसकी ये भावना हो जाएगी एक बार कि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, तो मरने के बाद उसे ब्रह्म स्वरूप की ही प्राप्ति होगी, ब्रह्म अवस्था की प्राप्ति होगी। क्यों? वही सेम चीज श्री कृष्ण ने कही भाव की बात समझाते हुए गीता में, कि जो मरते वक्त जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस स्थिति को, उस अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि वो सदा उस भाव से भावित रहा है। यहां पर भी यही बात कह रहे हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार शांत होकर उपासना करें। क्योंकि जैसा हमारा निश्चय होगा, निश्चयात्मकता जैसी होगी हमारे अंदर, यानी जो हमारा कन्विक्शन होगा, भाव होगा, वैसा ही हमें दूसरे जन्म में अवस्था प्राप्त होगी, वैसा ही यहां से मरकर जाने पर होता है। अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए। इसलिए निश्चय करो, कन्विक्शन डेवलप करो कि ये सारा जगत ब्रह्म ही है, यानी उस भाव से भावित कर दो अपने आप को, बार बार सोच सोच के अपने आप को उस भाव से भावित कर दो। तो उपनिषद में भी देखो यही सिखाया गया है। और अभी हम भक्ति पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो भागवत पुराण का भी हमें थोड़ा ये देखना चाहिए। ये देखो भागवत पुराण है, द्वितीय खंड है, उसमें हम देखेंगे 10वां स्कंड, 10th स्कंड, उसका 29th अध्याय। यहां पर अच्छे से समझना, राजा परीक्षित पूछते हैं कि सुखदेव जी से पूछते हैं, जो उन्हें कथा सुना रहे थे कृष्ण लीला, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? तो सुखदेव जी बोलते हैं, सुखदेव जी ने आंसर दिया, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित है। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, यानी काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी का हो, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है, इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती है। वही बात जो मैं वो भृंगी कीड़े का एग्जाम्पल देके भी समझाई थी अभी तक इतने पार्ट्स में, कि वो निरंतर चिंतन करता 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 वो उसी के स्वरूप को धारण कर लेता है, भृंगी कीड़ा। तो वही बात है कि चाहे कोई सा भी रिलेशन हम भगवान के साथ जोड़ ले, भगवान के सगुण साकार स्वरूप के साथ, हम उनकी ही प्राप्ति करेंगे, उनके ही स्टेट ऑफ अवेयरनेस को या उनके ही जो भाव है उसको प्राप्त करेंगे। ये नियम है, ये नियम है, स्पिरिचुअल नियम है, संसार का नियम है। यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पुरुष जिस जिसका भाव करता है निश्चयात्मकता से, वो तुरंत वही हो जाता है। तो यही बात है, यही साइंस है समस्त प्रकार की साधनाओं के पीछे, कि जो जिसका निरंतर स्मरण करता है वो धीरे 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 उसी की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को, उसी की स्थिति को, उसी के भाव को प्राप्त करता है और वो वही हो जाता है। आई होप कि भक्ति के पीछे का साइंस समझ में आया होगा। खास करके 4th पार्ट में तो अच्छे से मैंने समझाया है कि ये सब भगवान को भोग लगाना, विग्रह सेवा करना, ये सब क्या है, इनके पीछे का साइंस क्या है। क्या ये सब एक पाखंड है कि भाई हम भगवान को खाना खिला रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, सुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो क्या ये सब पाखंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस मन भगवान में लगा रहे और हमारा संबंध उनके साथ दृढ़ हो, हमारा प्रेम उनसे बढ़े, इस उद्देश्य से भक्ति में ऐसे ऐसे अंग की प्रैक्टिस की जाती है। अब भी किसी ने पहले के पार्ट्स ना देखे हो तो अच्छे से देखो, तभी आइडिया आएगा कि मैं इस पार्ट में क्या बोल रहा हूँ। जो लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार देख रहे हैं और डायरेक्टली इस पार्ट को देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों को 1st, 2nd, 3rd, 4th
ये भाग देखने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या समझाया है। तो अच्छे से समझो कि भगवान में बस मन लग जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी संबंध से क्यों ना हो, किसी भी भाव से क्यों ना हो। अगर उनमें लग जाएगा तो मन उनकी ही स्थिति को, उनके ही स्वरूप को प्राप्त करेगा। सिंपल सा साइंस है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और मैं सोच रहा हूं कि अब भक्ति के अंग तो खत्म हो गए। मुझे नहीं लगता कि भक्ति रिलेटेड, सगुण साकार उपासना रिलेटेड, मूर्ति पूजा रिलेटेड कोई डाउट रहा होगा। अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भाग देख लेंगे तो संशय मिट जाएगा मूर्ति पूजा के पीछे का। तो अब मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो में कर्म योग के पीछे भी समझा दूं। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कर्म योग को समझाते हुए आएगा कि आखिर कर्म योग क्या है, कर्म योग को कैसे फॉलो करें, कर्म योग से हम अद्वैत की अवस्था तक कैसे पहुंचे। तो इसका पूरा नॉलेज आपको मैं, इसका जो दूसरा पार्ट आएगा इसके बाद वाला, उसमें देने की कोशिश करूंगा। तो बस इतना ही कहना है, अगर पहले के पार्ट्स ना देखे हो तो देख लो, ताकि इस पार्ट को अच्छे से समझ पाओ। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में डाल दूंगा, कि प्लेलिस्ट ऑफ समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान। बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।